फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण आपका इस एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड में स्वागत करता हूं। मैं इस एपिसोड में ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि किसी भी जन्म कुंडली में आप ये कैसे तय करेंगे कि कौन से ग्रह आपके मित्र हैं। उदाहरण के लिए मैंने ये जन्म कुंडली यहाँ लगा रखा है। इसके पहले के पुराने वीडियोस को देखिए, मैंने राशियों के बारे में बताया है। यहाँ मैं रिपीट तो नहीं कर सकता पूरा, आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। 1 और 8 दो संख्या, 2 डिजिट के मालिक हैं मंगल अर्थात मार्स। 1 का मतलब है एरिस अर्थात मेष राशि। 8 का मतलब है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। तो मेष और वृश्चिक दोनों राशि के मालिक मंगल हैं। उसी तरह से 2 और 7 का मालिक वेनस है अर्थात शुक्र। 2 मतलब वृषभ राशि अर्थात टॉरस और 7 तुला राशि अर्थात लिब्रा, इसके मालिक हैं शुक्र। 3 और 6 के मालिक हैं बुध अर्थात मरकरी। 3 का मतलब है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। 6 का मतलब है कन्या अर्थात विर्गो राशि, दोनों के मालिक हैं बुध। 9 और 12 के मालिक हैं जुपिटर अर्थात बृहस्पति। 9 का मतलब है धनु राशि या सैगिटेरियस। 12 का मतलब है पाइसेस या मीन राशि। 10 और 11 का मालिक हैं सैटर्न अर्थात शनि। 10 मतलब मकर राशि, 11 मतलब कुंभ राशि। तो इस तरह आपने देखा कि ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो दो राशि को कंट्रोल करते हैं। अब आ जाइए सूर्य, सन। सूर्य को रिप्रेजेंट करता है 5 अर्थात सिंह राशि अर्थात लियो। मून चंद्रमा, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है 4 अर्थात कर्क राशि या कैंसर। इस तरह से 5 ग्रह यहाँ हुए, 5 ग्रह यहाँ हुए और 2 यहाँ हुए। ये 7 ग्रह 12 राशियों को कंट्रोल करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 2, 12। ये 12 जो राशियाँ हैं, ये 7 ग्रह उसको कंट्रोल करते हैं। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं जिनको शैडो प्लैनेट कहते हैं। इनके पास किसी भी राशि का स्वामित्व तो नहीं है, इनको किसी डिजिट से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इस जन्म कुंडली पे। चूँकि अभी मैंने बताया कि 12 राशियां हैं, तो 12 घर में एक राशि है। इस उदाहरण में पहले घर में 1 लिखा है अर्थात 1 मतलब मेष राशि जिसका मालिक है मंगल। 2 टॉरस अर्थात वृषभ राशि जिसका मालिक है शुक्र। इसी तरह से आप हर संख्या के मालिक ग्रह को यहाँ देख सकते हैं जो उस संख्या के लॉर्ड हैं, उस संख्या को कंट्रोल करते हैं अर्थात उस राशि को कंट्रोल करते हैं। इन ग्रहों को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ 10 लिखा है अर्थात यह मकर राशि, इसके मालिक हैं शनि। मकर राशि के स्वामी हैं शनि। तो इस तरह से जो भी संख्या लिखी है उसका मालिक कोई न कोई ग्रह है। तो ये 5 और ये 2, ये 7 ग्रह में से कोई एक ग्रह इनका मालिक है। अब आते हैं कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा ग्रह इस जन्म कुंडली में इस व्यक्ति का मित्र है जिसकी ये जन्म कुंडली है। आप देखिए 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये 3 हाउस में जो संख्या लिखी है उसको देखिए। 1st हाउस में 1 लिखा है, 5th हाउस में 5 लिखा है, 9th हाउस में 9 लिखा है। अर्थात मेष राशि 1 लिखा है तो ये मेष राशि जिसका स्वामी है मंगल अर्थात मंगल इसका मित्र है।
जहाँ 5 लिखा है अर्थात इसका मालिक है सन या सूर्य, तो सूर्य इसका मित्र है। जहाँ 9 लिखा है 9th हाउस में, तो इसका मालिक है बृहस्पति, क्योंकि 9 का मालिक जुपिटर बृहस्पति है, तो बृहस्पति इसका मित्र है। तो किसी भी जन्म कुंडली में आप 1st हाउस को देखें, 5th हाउस को देखें और 9th हाउस को देखें। किसी दूसरे जन्म कुंडली में सिचुएशन चेंज हो सकता है, लेकिन नियम यही होगा। जैसे यहाँ अगर 2 लिखा है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 10 होगा। तो अगर यहाँ 2 लिखा है तो 1st हाउस में 2 का मालिक है शुक्र, तो शुक्र उस व्यक्ति का मित्र है जिसकी जन्म कुंडली के पहले घर में 2 लिखा है। अगर पहले घर में 2 लिखा है तो 5वें घर में 6 लिखा है, तो 6 मतलब बुध, तो 6 का मालिक बुध है, तो बुध उस व्यक्ति का मित्र होगा। अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 10 होगा, तो चूँकि 9th घर में 10 लिखा है तो शनि इसके मालिक हैं, तो उस व्यक्ति का शनि मित्र है। इधर पहले घर की संख्या पे निर्भर करता है बाकी घरों में लिखी हुई संख्या। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 11 है। तो यहाँ 3 है तो उसका मालिक भी बुध है, तो बुध उसका मित्र है क्योंकि पहले घर में उसकी संख्या है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 7 होगा, क्योंकि यहाँ 7 होगा तो 7 का मालिक है वेनस अर्थात शुक्र, तो शुक्र उसका मित्र है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 11 होगा, 11 संख्या का मालिक है शनि, तो शनि उसका मित्र होगा। अर्थात किसी की भी जन्म कुंडली में 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में जो संख्या लिखी है उसको देखिए और उसके स्वामी ग्रह को देखिए। इन 5 और 2 7, इन 7 ग्रहों में से कोई 3 ग्रह उसके परम मित्र हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये देखना कि वो मित्र ग्रह कमज़ोर है या मजबूत। जैसे इस जन्म कुंडली में यहाँ 1 लिखा है तो इसका मालिक है मंगल, तो मंगल उसका मित्र है। लेकिन देखना ये है कि मंगल स्वयं कहाँ बैठा है, खुद कहाँ बैठा है। हो सकता है मंगल 1st हाउस में ही बैठा हो, अर्थात अपनी राशि में ही बैठा हो सकता है मंगल 4th हाउस में बैठा हो सकता है मंगल 8th हाउस में बैठा हो। तो देखना ये है कि 1st हाउस का मालिक जो ग्रह है वो खुद कहाँ बैठा है। इस बात पर निर्भर करता है कि वो कमज़ोर है या मजबूत। वो 12 घर में से कहीं भी बैठा हो सकता है। 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो 12 राशियों में से 12 घरों में से कहीं भी बैठा हो सकता है। इस पर डिपेंड करता है कि वो कमज़ोर है या मजबूत, वो उच्च का है, वो नीच का है, वो मित्र की राशि में है, वो शत्रु की राशि में है, या उसकी डिग्री क्या है। आप मेरे पुराने वीडियो देखिए डिग्री ऑफ प्लैनेट्स पे, तो डिग्री बताता है कि प्लैनेट में कितना स्ट्रेंथ है, वो कितना परिणाम दे सकता है। तो एक तो आपने ये जाना कि मंगल इसका मित्र है, बट ये भी देखना ज़रूरी है कि मंगल कहाँ और किस स्थिति में बैठा हुआ है। अगर मंगल कमज़ोर है तो आपको मंगल की शक्ति को बढ़ाना है। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है कि मित्रों की शक्ति को बढ़ाइए अगर मित्र कमज़ोर है। तो अगर मंगल कमज़ोर स्थिति में बैठा है तो उसकी शक्ति को बढ़ाना है। 5 अर्थात सूर्य, ये सूर्य खुद कहाँ बैठा है, यह 12 घर में से कहीं भी बैठा हो सकता है ये खुद की राशि में हो या बाकी 11 घर में से कहीं भी हो। तो ये देखना है कि सूर्य मजबूत है या कमज़ोर। अगर सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य को ताकत देना है क्योंकि मित्र कमज़ोर है। अब आइए 9th हाउस। 9th हाउस में 9 लिखा है जिसका मालिक है बृहस्पति। तो अब ये देखना है कि बृहस्पति 12 घर में से किस घर में बैठा है। तो इससे ये पता लगेगा कि बृहस्पति कमज़ोर है या मजबूत। अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो उसको आपको शक्ति देनी है।
इसलिए पहला स्टेप है मित्रों को पहचानना। दूसरा स्टेप है ये देखना कि मित्र किस स्थिति में बैठा है, वो कमज़ोर है या मजबूत। अगर वो कमज़ोर है तो आपको उसको शक्ति देनी है, और मजबूत है तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उसे शक्ति दिया कैसे जाए, उसको मजबूत किस तरह बनाया जाए। मजबूत बनाने के लिए आपको उसका रत्न पहनना है। इसीलिए फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में जो संख्या लिखी है उसके जो मालिक हैं उनका रत्न आप पहन सकते हैं, अगर वो आपकी जन्मकुंडली में मित्र तो हैं लेकिन कमज़ोर स्थिति में बैठे हैं। अब आइए इस लिस्ट पे, अगर मंगल आपका मित्र है तो उस और कमज़ोर स्थिति में है तो आपको पहनना है लाल मूंगा अर्थात रेड कोरल। शुक्र को अगर शक्ति देनी है तो आपको पहनना है हीरा, डायमंड अर्थात या ओपल। अगर बुध आपका मित्र है और उसको शक्ति देनी है तो आपको पहनना है पन्ना, एमेराल्ड जो ग्रीन कलर का है। अगर बृहस्पति आपका मित्र है और उसको शक्ति देनी है तो आपको पहनना है येलो सफ़ायर अर्थात पोखराज। अगर शनि आपका मित्र है तो आपको पहनना है नीलम अर्थात ब्लू सफ़ायर। अगर सूर्य आपका मित्र है तो आपको पहनना है माणिक्य अर्थात रूबी। अगर चंद्रमा आपका मित्र है तो पहनना है मोती। तो इस तरह से ये 2 यहाँ और 5 यहाँ, इस 7 ग्रह में जो 3 ग्रह आपके मित्र हैं और अगर वो कमज़ोर स्थिति में है तो उसका रत्न आपको पहनना है। तो इस तरह से आप ये जान पाएंगे आपके मित्र कौन हैं और अगर वो कमज़ोर स्थिति में है तो उनकी शक्ति को कैसे बढ़ाएं। अब मैं अगले एपिसोड में ये बताऊंगा कि आप शत्रु ग्रह को कैसे पहचानेंगे। ये तो मैंने मित्रों की बात की, लेकिन कुछ ग्रह आपके शत्रु भी हैं जो इसी जन्म कुंडली में है। वो शत्रु ग्रह कौन से हैं और उसका उपाय क्या है। खत्म करने से पहले मैं ये बता दूं कि राहु और केतु ये दोनों जो छाया ग्रह हैं, जो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया, ये किसी राशि के स्वामी नहीं होते, इनको किसी डिजिट से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन राहु और केतु आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं जरूर स्थित हैं। राहु और केतु आपकी जन्म कुंडली में किसी भी घर में हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको राहु और केतु का रत्न नहीं पहनना है। राहु और केतु का रत्न आपको किसी भी स्थिति में नहीं पहनना है। तो बच गए ये 5 ग्रह और ये 2 7 ग्रह। इनमें से ही उन तीनों का रत्न आप पहन सकते हैं जो आपके मित्र हैं अर्थात फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ये हुई मित्रों की बात। अब मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा शत्रु ग्रहों की बात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक्स।